आज हम स्टडी करेंगे ASAP क्वेश्चन की मल्टीपल क्वेश्चनों की। इसमें हमारा फर्स्ट लिखा है URL स्टैंडर्ड फॉर। स्टैंडर्ड फॉर मतलब क्या होता है कि किसी वेबसाइट का अद्वितीय नाम या पता जिससे उसे इंटरनेट पर जाना या पहचाना और उपयोग किया जाता है उसको URL कहा जाता है। जिसमें हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन लिखा हमारा A यूनाइटेड द रिसर्च लॉटकर्स, B ऑप्शन यूनिकोड रिसोर्स लॉटकर, C ऑप्शन यूनिफॉर्म रिसोर्स लॉटकर और D ऑप्शन यूनिफॉर्म रीड लॉटकर्स। तो सही आंसर कौन सा हमारा C ऑप्शन हमारा सही आंसर है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लॉटकर्स। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है LCD का मतलब क्या होता है? LCD स्टैंडर्ड फॉर। LCD मतलब होता है जो एक प्रकार का द्रव क्रिस्टल पारदर्शी होता है हमारा ये, जिसे हमारे नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। A लिक्विड कैथोड डिस्प्ले और B ऑप्शन लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, C ऑप्शन लिक्विफाइड क्रिस्टल डिस्प्ले और D ऑप्शन लिक्विफाइड एंड द कैथोड डायोड डिस्प्ले। तो इसमें हमारा सही आंसर कौन सा है? B ऑप्शन हमारा सही आंसर है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, जिसको बोलते हैं हिंदी में द्रव क्रिस्टल पारदर्शी। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है MSD का मतलब क्या होता है? रेफरेंस एज लिखा है पर MSD रेफरेंस एज। नीचे हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन लिखा A मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, B ऑप्शन मोस्ट significant and decimal, C option multiple significant and a digit और D option many significant and the digit। इसमें हमारा सही आंसर कौन सा? हमारा A ऑप्शन हमारा सही आंसर है, MSD की फुल फॉर्म दी गई है। उसके बाद आता हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन USB का मतलब क्या होता है? USB स्टैंडर्ड फॉर। जैसे हमारे नीचे USB मतलब होता है जो कि एक प्लग एंड प्ले इंटरफेस होता है और इसके मदद से ये कंप्यूटर की दूसरे डिवाइस और फ्लैश के साथ कम्युनिकेट करने में मदद करता है। मतलब हम इसमें बहुत सारे डिवाइस जोड़ सकते हैं USB में। आगे हमारा आता है ऑप्शन दिए हमारे। फर्स्ट ऑप्शन लिखा है A यूनिवर्सल सीरियल बस, B ऑप्शन यूनिवर्सल सिस्टम बस, C ऑप्शन यूनिफॉर्म सीरियल बस और D ऑप्शन यूनिकॉर्न एंड द सीरियल बस। इसमें हमारा सही आंसर कौन सा है? A ऑप्शन हमारा सही आंसर है, यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा फुल फॉर्म ऑफ MB इज। तो MB की फुल फॉर्म क्या होती है? इससे हमारे ऑप्शन दिए गए हैं 4, जिसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन लिखा A मिनी बाइट्स, C माइक्रोबाइट्स, C मिलीबाइट्स और D ऑप्शन मेगाबाइट्स। तो हमारा सही आंसर कौन सा? हमारा मेगाबाइट, जो ग्रीन कलर में लिखा हुआ है। D ऑप्शन हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा WWW लिखा हुआ है स्टैंडर्ड फॉर। इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसमें हमारे नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें लिखा हमारा A वर्ल्ड वाइड विजिट्स और B वर्ल्ड वाइड वेब, C वर्ल्ड वाइड वेब वाइड वर्ल्ड वेब और D ऑप्शन वर्ल्ड वाइड वंडर्स। सही आंसर कौन सा? हमारा B ऑप्शन हमारा सही आंसर है, वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा BIOS इसमें लिखा गया हमारा BIOS स्टैंडर्ड फॉर। इसमें हमारा सही आंसर हमारा कौन सा है? B ऑप्शन हमारा सही आंसर है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है ASCII। तो इसमें पूछा गया हमारा कि ASCII की फुल फॉर्म क्या होती है, पूरा नाम क्या है? नीचे 4 ऑप्शन दिए गए। इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन लिखा गया A अमेरिकन स्टैंडर्ड कंप्यूटर्स फॉर इंफॉर्मेशन इंटरफेस, B ऑप्शन अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज और C ऑप्शन अमेरिकन स्पेशल कंप्यूटर फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज और D ऑप्शन अमेरिकन स्पेशल कंप्यूटर फॉर इंफॉर्मेशन इंटरकनेक्शन।
तो इसमें हमारा सही आंसर कौन सा, हमारा बी ऑप्शन हमारा सही आंसर है, जो ग्रीन कलर में लिखा गया है। इसमें लिखा गया हमारा अमेरिकन स्टैंडर्ड्स कोड फॉर इंफॉर्मेशंस इंटरचेंज। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ALU। अब ALU का मतलब क्या होता है, ALU लिखा हमारा ALU इज़ ए, ऑप्शन हमारे दिए गए 4 ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन लिखा A सेक्सस लॉजिक यूनिट, बी ऑप्शन A अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और सी ऑप्शन एरिया लॉजिकल यूनिट, और डी ऑप्शन फिजिकल एंड द लॉजिकल यूनिट। इसमें हमारा सही आंसर कौन सा, हमारा लिखा हमारा सही आंसर अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, बी ऑप्शन जो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 14 स्टैंडर्ड फॉर। अब 14 का पूरा नाम क्या बताया गया है, नीचे ऑप्शन दिए गए हमारे 4। फर्स्ट ऑप्शन लिखा A फॉर्मल ट्रांजेक्शन, बी ऑप्शन फार्मूला ट्रांजेक्शंस, और सी ऑप्शन फॉर्मेटिव ट्रांसलेशन, और डी ऑप्शन फार्मूला एंड द ट्रांजेक्शन। तो इसमें हमारा सही आंसर कौन सा, हमारा बी ऑप्शन हमारा सही आंसर है, तो लिखा फार्मूला ट्रांसलेशन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी CAD स्टैंडर्ड फॉर। इसमें टेक्नोलॉजी CAD के बारे में पूछा गया है, जिससे हमारे नीचे ऑप्शन दिए गए हैं A कंप्यूटर एंड डिवाइस, बी कंप्यूटर अप्लाइड एंड डिज़ाइंस, सी ऑप्शन कंप्यूटर एंड डिज़ाइन, डी ऑप्शन कंप्यूटर एडेड एंड द डिज़ाइंस। तो हमारा डी ऑप्शन जो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा लैन स्टैंडर्ड फॉर। अब लैन का मतलब क्या होता है, लैन एक ऐसा नेटवर्क होता है कंप्यूटर का जो घर के कार्यालय में अथवा स्कूल या भवनों को एक बिल्डिंग से बिल्डिंग में जोड़ने के लिए अवगत करवाता है। हमारा ये लोकल नेटवर्क कहते हैं। तो नीचे हमारे ऑप्शन दिए गए 4, इसमें लिखा हमारा फर्स्ट ऑप्शन लिखा लैन एरिया नेटवर्क, बी लोकल आर्मी नेटवर्क्स, सी ऑप्शन लोकल एरिया नेटवर्क्स, और डी ऑप्शन लोकल एरिया नेटवर्किंग। तो आंसर सही कौन सा, हमारा लोकल एरिया नेटवर्क, जो निजी के नेटवर्क को जोड़ने के लिए यूज़ किया था हमारा लैन कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा DBD। DBD रेफरेंस टू, रीडिंग फुल फॉर्म क्या होती है, इसमें हमारे ऑप्शन दिए गए हैं 4। फर्स्ट ऑप्शन लिखा गया हमारा डिजिटल वीडियो डेवलपर, और बी ऑप्शन डिजिटल वीडियो डिस्क, सी ऑप्शन डिजिटल वीडियो डिवाइस, और डी ऑप्शन डिजिटल वीडियो ड्राइव। तो सही आंसर कौन सा, हमारा सी ऑप्शन हमारा सही आंसर है, जिसमें हमारा दिया गया है, लिखा गया है डिजिटल वीडियो डिवाइस। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है CRT स्टैंडर्ड फॉर। CRT क्या होता है, जो पुराने ज़माने में कंप्यूटर होते हैं उसके बारे में बताया गया हमारा CRT। जैसे 4 ऑप्शन देगी हमारी, जिसमें हमारा सही आंसर है हमारा A ऑप्शन, जिसमें लिखा कैथोड राय ट्यूब्स। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बैन स्टैंडर्ड फॉर। बैन क्या होता है हमारा, इसमें हमारे ऑप्शन दिए हैं 4, वाइड एरिया नेटवर्क्स, और बी ऑप्शन वाइड आर्मी नेटवर्क्स, सी ऑप्शन वाइड एरिया नेटवर्क्स, और डी ऑप्शन वाइड एरिया नेटवर्किंग। इसमें हमारा सही आंसर कौन सा, हमारा सी वाइड एरिया नेटवर्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है UNIVAC। UNIVAC की स्टैंडर्ड फॉर, इसकी फुल फॉर्म बताएगी हमारी, इसका जो हमारा 4 ऑप्शन में से सही आंसर हमारा है डी। इसमें लिखा गया हमारा सही आंसर डी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर्स। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है IBM स्टैंडर्ड फॉर। अब IBM क्या होता है हमारा, IBM स्टैंडर्ड फॉर मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मशीन निगम इसको कहते हैं, जो एक अमेरिका बहुराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी है, जिसको IBM कहा जाता है। इसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मशीन निगम, जो हमारा हिंदी में कहते हैं इसको IBM को। इससे हमारे नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं A इंटीग्रेटेड बिजनेस मशीन, बी ऑप्शन इंटरनल बिजनेस मशीन, और सी ऑप्शन इंडियन बिजनेस मशीन, और डी ऑप्शन इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो इसमें हमारा सही आंसर कौन सा, हमारा डी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है व्हाट इज़ द मीनिंग .exe क्वेश्चन मार्क। तो exe का मतलब क्या होता है, तो इसमें हमारे नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन लिखा A कमांड फाइल, बी ऑप्शन सिस्टम फाइल, सी ऑप्शन एक्सप्रेस फाइल, और डी ऑप्शन एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो हमारा सही आंसर कौन सा, हमारा डी एग्जीक्यूटेबल फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा
CPU स्टैंडर्ड फॉर। अब पूछा CPU फुल फॉर्म क्या होती है। CPU हिंदी में बोलते हैं संसाधन केंद्र का, इसको बोलते हैं हिंदी में। तो इसमें हमारे नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन लिखा हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और बी ऑप्शन कंप्यूटर प्रोटेक्शंस यूनिट, और सी ऑप्शन कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, डी ऑप्शन सेंट्रल प्रोसेसिंग अपलोड। तो इसमें हमारा सही आंसर कौन सा, हमारा ए ऑप्शन हमारा सही आंसर है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU की स्टैंडर्ड फॉर्म, CPU की फुल फॉर्म क्या होती है हमारी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आगे हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, FTP स्टैंडर्ड फॉर। अब FTP का पूरा नाम क्या है। FTP मतलब क्या लिखा है, 4 ऑप्शन दिए गए। हमारा फर्स्ट ऑप्शन हमारा ए फाइल ट्रांसमिशन प्रोग्राम, बी ऑप्शन फास्ट ट्रांसमिशन प्रोसेसर, सी ऑप्शन फास्ट टेक्स्ट प्रोसेसिंग, डी ऑप्शन फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो सही आंसर कौन सा हमारा, डी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये था हमारा FTP का बताएगा हमारा ये पूरा ये। तो ये थे हमारे क्वेश्चन ASAP के।